की दहाई में जब भुट्टो शहीद के खिलाफ ठोसतारों की तहरीक जोरों पर थी तो जामिया मस्जिद खजर सर गुलाम हुसैन हदायतुल्लाह रोड पर वकला के जुलूस में खतून की बनने वाली तस्वीर ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी थी। वकला की इस्तिजाजी रैली की क्यादत सिंध बार के इस वक्त के सदर जहूर एडवोकेट कर रहे थे। ये जुलूस जब हाई कोर्ट से मस्जिद खजरा पहुंचा तो वहां मौजूद फौजी दस्तों ने मुजाहिरीन को आगे बढ़ने से रोक दिया और उन पर बंदूकें तानी। इस हजूम से एक पुरजोश खतून लपक कर आगे बढ़ी और एक फौजी से माइक्रोफोन उचक एक ही जस्त में जीप पर चढ़ गई और बोलना शुरू कर दिया। ये सब कुछ अचानक हुआ कि फौजी भी इस खतून की बरख रफ्तारी और दिलेरी पर हैरान रह गई। यह खतून महासर अखबार के कालम नगार सरदार अली साबरी की साहबजादी, मुस्लिम लीग की रहनुमा शेख लियाकत हुसैन की अहलिया और तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली आमगन लियाकत हुसैन की वालदा बेगम महमूद सुल्ताना थी। महमूद सुल्ताना ने मेजर महमूद की जीप पर चढ़कर फौजियों को भट्टो मुखालिफ हजूम का रास्ता छोड़ देने और मुजाहिरीन को आगे बढ़ने की हदायत की। इस गैर मुतवक्किल सूरत हाल में फौजियों ने हजूम का रास्ता खाली कर दिया। जीप पर चढ़कर माइक्रोफोन से जोश खिताबत का इज़हार करने वाली महमूदा सुल्तान की यह तस्वीर अगले रोज़ दुनिया भर के अखबारात व जरायद की जीनत बनी, जबकि आलमी जरीदे न्यूज़ वीक ने यह तस्वीर पाकिस्तान की बहादुर बेटी के अनवान से सरवर्क पर पेश की तो इस तस्वीर को शोहरियत बहुत ज़्यादा मिली। ये तस्वीर एक ज़माने में शेख लियाकत हुसैन की शहर कायदीन पर वाक़या रिहाइशगाह की ड्राइंग रूम में भी अवेजा रही। ज़िंदगी के आखिरी चंद सालों में बेगम महमूदा सुल्ताना और उनके शोहर शेख लियाकत हुसैन कायद तहरीक की क़िदत में मुब्तला हो गए। उन्होंने मुस्लिम लीग से तवील वाबस्तगियाँ छोड़कर MKM से खुशगवार ताल्लुकात इस्तवार कर लिए, मरते दम तक कायद तहरीक से अहद वफा निभाया। कराची की मखसूस सियासी समाजी पस मंज़र रखने वाली शेख लियाकत हुसैन और बेगम महमूदा सुल्ताना के साहबजादे आमर लियाकत हुसैन को दुनिया को मुख्तलिफ तरीक़ों से अपनी तरफ मुतवज्जा करने का कुर्ब विरसे में मिला है। इन्हें भी अपने मरहूम वालिदैन की तरह ख़बरों तस्वीरों में रहने का हुनर आता है, लेकिन बास औक़ात अवामी तवज्जो हासिल करने के लिए इनसे ऐसी ऐसी बिचकाना हरकतें सरजद हो जाती हैं कि इनके मकालमों और अदाकारी पर चर्चे भी घुटनों में मुँह छुपा लेते हैं। शेख लियाकत हुसैन कैद तहरीक को प्यारे हुए तो कालदम क़यादत ने 1997 में कौमी असम्बली की जीनत बनाया। ज़माना तालिब इल्मी में जोश खिताबत से कराची के जवानों में अपनी धाक बिठाने वाले आमर लियाकत हुसैन को MKM और महाजर का से क़ीदत विरसे में मिली है। जनरल परवेज़ शहर के दौरे आमरीत में वो MKM के टिकट पर NA 249 से रुकन मुंतखब हुए और पहले वज़ीर ममलिकत बराए ज़कात व अशर और फिर शौकत अज़ीज़ की कबीना में वज़ीर बराए मजहबी अमूर रहे। इनकी मुतनाज़ा बयानबाजी के सबब 2007 में इनसे ओहदा वापस ले लिया गया। एक साल बाद वो पार्टी से भी निकाल दिए गए। फिर इसके बाद यक्के तरफ़ा मोहब्बत के बावजूद वो कभी कालदम क़यादत की आंखों में जच नहीं सके। ये इख्तलाफात एक ज़माने में इस हद तक भी पहुँच गए कि उन्होंने कैद तहरीक से अपनी जान को लाहक खदशात का बयान भी दाग दिया। इस मुतनाज़ बयान के बाद भी वो MKM में दोबारा जगह बनाने के सरबस्ता कोशिशों में लगे रहे। कालदम क़यादत की कराची प्रेस क्लब पर 22 अगस्त 2016 की रियासत मुखालिफ तकरीर पर पुरसरार खामोशी की पदाश में गिरफ्तार शुदगान की फहरिस्त में इनका नाम भी शामिल था, मगर रिहाई के बाद इनकी दाल MKM पाकिस्तान में भी नहीं गल सकी। वो पाकिस्तानियत और महाजरिज़म को बैक का साथ लेकर चलने के हामी हैं, लेकिन अदम तवाज़ुन के सबब अक्सर इनके कदम डगमगा जाते हैं, जिससे वो सियासी उलझनों में घिर जाते हैं। महाजर क़यादत से मायूस होकर आमर लियाकत हुसैन ने अपने नए सियासी जन्म का आगाज़ 2018 में तहरीक इंसाफ से किया और आम इंतखाबात में 245 कराची से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए और ताहाल असम्बली में मौजूद हैं। लेकिन इस बार वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आमर लियाकत हुसैन की ख्वाहिश के मुताबिक इन्हें कोई हुकूमती ओहदा देना मुनासिब नहीं समझा। वो नज़रअंदाज किए जाने पर अक्सर तिलमिलाते और मुख्तलिफ बयान देते हुए नजर आते हैं और नई क़यादत पर गरजते बरसते रहते हैं, लेकिन क़यादत ने इनकी बयानबाजी को कभी खातिर ख़्वाह में नहीं लाई और ना इनको कोई बड़ा ओहदा पेश किया है। डॉक्टर फ़ारूक तार और आमर लियाकत हुसैन अपने सियासी मुस्तक़बिल के लिए कुछ एक जैसे मसाइल में घिरे हुए हैं। यही वजह है कि इनमें गाहे बगाहे राब्ते इस्तवार होते रहते हैं। 24 दिसंबर 2021 को महाजर कल्चर डे पर डॉक्टर फ़ारूक तार की सकाफ़ती रैली के प्लेटफार्म से आमर लियाकत हुसैन ने जोश खिताबत में अचानक एक ऐसा बयान दाग दिया जिसने डॉक्टर फ़ारूक तार की ज़ेर इलाज सियासत को एकदम ऑक्सीजन टेंट से बाहर निकाल दिया है। इस बयान से डॉक्टर फ़ारूक तार को जो सियासी नुकसान हुआ वो एक अलग कहानी है, लेकिन इस धमाका खेज बयान से खुद आमर लियाकत हुसैन की जमाती हैसियत पर सवाल उठ खड़े हुए। महाजर सकाफ़ती रैली से खिताब के दौरान आमर लियाकत हुसैन ने अचानक कहा कि अगर तालिबान से मुज़ाकरात हो सकते हैं तो कालदम क़यादत से क्यों नहीं। इनका यह जुमला बिजली बनकर गिरा और डॉक्टर फ़ारूक तार का सब कुछ बज़म हो गया। खुशमानों ने कहा कि यह बात आमर लियाकत हुसैन खुद नहीं कह सकते, ये मशवरा या मुतालबा किसी ने ऊपर से इनके मुँह में डाला है। इस जुमले से लंदन से किसी की वापसी के मुंतज़र लोगों की खुश फहमियों का ठिकाना ही नहीं रहा। इस सूरत हाल में आमर लियाकत हुसैन से सवाल तो बनता है, सियासी नाक़दीन का सवाल है कि आमर लियाकत हुसैन ये बताएं कि वो
عمران خان کے لڑ رہے ہیں یا کالعدم قیادت کے۔ ان کا یہ جذباتی مشورہ یا مطالبہ تحریک انصاف کے ایک رکن قومی اسمبلی کا تھا یا کالعدم قیادت سے اندھی عقیدت رکھنے والے کسی وفادار کارکن کا۔ عامر لیاقت حسین جو عمران خان سے ہم آدم محبت کا دم بڑھتے نہیں تکتے، کیا اس بات کا اندازہ ہے کہ اس جملے کی سنگینیہ خمیزہ تحریک انصاف میں کیسے بھگتنا پڑے گا؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ انہیں جملہ کہنے کا مینڈیٹ کس نے دیا، کیونکہ عامر لیاقت حسین کا حالیہ بیان ایم کیو ایم اس کی قیادت سے متعلق پی ٹی آئی کے روایتی بیانات سے بالکل مختلف ہے۔ ایم کیو ایم حکمران جماعت تحریک انصاف سے اتحاد کے باوجود اپنی کالعدم قیادت سے دوری رکھنے کی پابند ہے، لیکن بعض اوقات ایم کیو ایم کے زمانہ عروج کے غیر فطری نمائندوں میں جگرے جذباتی کارکن اور رہنما موجود پاکستان قیادت کے لیے ایک ایسی غیر متوقع موضوع صورتحال پیدا کرتے ہیں کہ ان کے لیے 22 اگست 2016 کے ڈرانے خواب کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ اب ٹویٹر پر ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ عامر لیاقت کو اریسٹ کیا جائے، اور وہ ٹرینڈ اس لیے بنا ہے کہ عامر لیاقت نے جو سنی شیعہ فرقہ واریت پھیلانے کی کوشش کی ہے، ایک مسجد میں زاری کی چہتی کے لیے کیے گئے ہیں جس کا کیس عدالت میں لگا ہوا ہے، وہاں پر جا کر عامر لیاقت نے شیعہ حضرات کے خلاف، شیعہ فرقے کے خلاف بہت نازیبا اور گھٹیا باتیں کی، جس کی ایف آئی آر درج کروا دی گئی ہے، اور اب یہ مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کو شیعہ سنی فرقہ وار پھیلانے کے جرم میں گرفتار کیا جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔